बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए। 121 केसेस ख़त्म करवाने के लिए नहीं बल्कि उनकी समाअतें रुकवाने के लिए 121 केसेस रुकवाने के लिए आज एक समाअत थी। उस समाअत के अंदर क्या कुछ हुआ ये भी बताते हैं आपको, और उसके अलावा आज आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या कुछ हो रहा है और ज़मान पार के अंदर क्या कुछ हुआ रात को और क्या कुछ होने वाला है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ की जो हालत थी वो गैर हो गई है। यानी कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उन्होंने जनाब अपोजिशन के साथ बातचीत की और वो इमरान खान को छोड़ने की बातें कर रहे हैं, इमरान खान से अलहदगी इख्तियार करने की, और अपोजिशन के साथ उनकी अच्छी बन रही है। किस तरह बन रही है ये एक अलग मौजू है। आपको पता है पार्टियां यहाँ तुरवाई भी जाती हैं और लोगों को एक दूसरे के साथ मिलवाया भी जाता है। ये भी एक वैसी ही सूरत हाल है। और जो पीपल्स पार्टी है उसका पलड़ा अब आज़ाद कश्मीर के अंदर बारी होता हुआ नजर आ रहा है। अब 26 अरकान जो हैं वो जो वोट 27 हासिल कर लेंगे उनका वजीर आजम बन जाएगा और बन चुका। और अगर ये देखा जाए कि कौन करवा रहा है या कौन होगा तो वो जाहिर है, साफ नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी होगी और आसिफ अली जरदारी इस वक्त खूब मेहनत कर रही हैं। बाकी रही तहरीक इंसाफ की बात, तो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी को कम करती हुई नजर आई और अब अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, पॉपुलैरिटी को कायम रखने के लिए शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और परवेज खटक, इनको जनाब ये बेरा दिया है कि आप उठाएं और आप इसकी जिम्मेदारी कबूल करें। शाह महमूद कुरैशी तो इधर हैं लेकिन परवेज खटक और असद कैसर साहब आज़ाद कश्मीर चले गए हैं और अपने जो अरकान असम्बली हैं उनसे बात भी कर रहे हैं और उनको ये भी समझा रहे हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें आप किस तरह से अपनी हालत को बेहतर कर सकते हैं। अब आ जाए ज़मान पार के अंदर, रात को सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे वो भी तब्दील किए गए, ये भी खबरें आई। और सिक्योरिटी गार्ड्स को तब्दील करने के लिए किसने ये हदायत की? इमरान खान की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ये काम किया जा रहा था। राना सनाउल्लाह तो जनाब रात को कह चुके हैं कि सिक्योरिटी पाकिस्तान की जो है, पाकिस्तान के इदारों की, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शायद इसी वजह से इमरान खान पाकिस्तान के इदारों की सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं करते और अपनी खुद पर्सनल ज़ाती सिक्योरिटी पर इन्हिसार करते हैं। अब इमरान खान साहब ने कुछ जो गार्ड्स हैं वो तब्दील किए हैं, क्योंकि आपको पता है 3 से 4 दिन कबल इमरान खान साहब ने मीडिया पर ये दावा भी किया कि मेरे जो गार्ड्स हैं उनको लालच दिया जा रहा है और कुछ को तब्दील भी किया गया, कुछ को कहा गया कि आप बताएं कि उनके किचन में क्या होता है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी किस तरह ये कायम है अब तक, सब कुछ उनसे पूछा जाता है। अजहर मिशवानी साहब को जिस तरह से अगवा किया गया ये सब कुछ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अजहर मिशवानी ने कुछ उस तरह की कोई भी रिपोर्ट्स जमा नहीं अभी तक करवाई जो उनको करवानी चाहिए थी। ना उन्होंने किसी का अभी तक नाम लिया वाज़िया तौर पर, कानूनी टीम ने भी वो सबूत नहीं दिए अदालत के अंदर जो देने चाहिए थे। अगली बात कि इमरान खान साहब को खतरा है कि ईद पर इमरान खान साहब ने अभी अदालत के अंदर जब पेश हुए आज, तो उन्होंने अदालत के सामने ये अपने सवाल भी रखे और अपना नुक्ता नज़र भी रखा। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर भी ऐसा नहीं होता, ईद पर बॉर्डर पर भी जंग रोक दी जाती है और बॉर्डर्स पर भी सुकून और अमन आ जाता है। लेकिन ये कैसा कानून है? जंगल का कानून राइज है। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि ईद पर ज़मान पार के अंदर ऑपरेशन हो और मुझे खतरा है कि ज़मान पार के अंदर ईद पर ऑपरेशन करेंगे ये और हमें नुकसान पहुंचाया जाएगा, यहाँ पर खून खराबा हो सकता है। और इसी तरह की बात राना सनाउल्लाह साहब भी कर चुके हैं रात को। तो अगर यही सूरत हाल रही तो फिर तो इलेक्शन क्या, फिर ये 6 माह तो क्या, अगले 1 साल के अंदर भी इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन जिस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए इमरान खान बात करते हैं उस सूरत हाल को खराब करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब मैदान में आ जाते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने रात को भी ऐसी स्टेटमेंट्स दी, कुछ आज भी कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट्स दी हैं। और 14 मई के जो इलेक्शन है उनको रुकवाने के लिए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि किसी भी सूरत नहीं हो सकते। और इसके अलावा जो अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो सराजुल हक की मुलाकातें करवाई जा रही हैं, इमरान खान के साथ भी करवाई, शहबाज शरीफ के साथ भी करवाई,
تو شہباز شریف کے ساتھ اس لیے کہ اسمبلی کو توڑا جائے، اور نہ تیری نہ میری کی صورتحال ہے کہ نہ عمران خان کی اور نہ شہباز شریف کی، یعنی کہ نہ پی ڈی ایم کی، دونوں کی باتیں جو ہیں وہ درست، لیکن ایک بیچ کا راستہ نکالا جائے، یعنی کہ تھوڑے سے الیکشن آگے لے جائیں، نہ عمران خان کے مطابق اور نہ ہی ان کے مطابق ہوں گے۔ تو 14 کو تو نظر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے الیکشن، لیکن ان الیکشنز کو رکوانے کے لیے پوری کوشش کرتی ہوئی پی ڈی ایم نظر آ رہی ہے۔ باقی رہی بات سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کیا چل رہا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تقریباً درے بازی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو 8 سے 9 ججز اس وقت جو آئین کے مطابق کام کرنے کا سوچتے ہیں اور آئین کے مطابق ریمارکس دینے کا اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ عوام کے سامنے اور پبلک بھی کر چکے ہیں، اور سوشل میڈیا پر اور مین اسٹریم میڈیا پر آپ دیکھ بھی چکے ہیں۔ تو جو 8 جج تھے وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ، یعنی آئین کے مطابق الیکشن کروانے کا کہہ رہے تھے، اور باقی جو تھے وہ تقریباً پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے اس کے مطابق، یعنی کہ اپنی اپنی آبزرویشن جو تھیں وہ سامنے آ رہی تھی۔ تو اب دیکھیں کہ کس ڈیٹ کو الیکشن ہوتے ہیں، لیکن آج کی جو عمران خان کی پیشی تھی عدالت کے اندر، اس نے بہت بڑے بڑے سوالات بھی پیدا کر دیے ہیں، اور اداروں کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے کہ جنگل کا قانون رائج ہے اور سیکیورٹی ان کی تبدیل کی جاتی ہے، لیکن سیکیورٹی جو ہے مضبوط نہیں کی جاتی، بلکہ سیکیورٹی کو آپریشن کرنے کے لیے، گرینڈ آپریشن کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ادارے نمٹتے ہیں عمران خان سے، اور عمران خان نمٹتے ہیں ان سیاستدانوں سے جو اب اقتدار کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، اور الیکشن کس طرح آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے یا جو کچھ لوگ چاہتے ہیں طاقتور حلقے، جو یہ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان کو کہ آپ ملک چھوڑ کر اس ملک سے باہر چلے جائیں، وہ کس طرح الیکشن کو رکوانے کی کوشش کرتے ہیں یا الیکشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ ناصر۔